बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा कल आप लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इनपुट क्या होती है और उसकी आगे दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। फिर हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड्स हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं, इनको थोड़ा सा देखेंगे और कीबोर्ड को हम पढ़ेंगे, इनकी जनरल डेफिनेशन देखेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट क्या होती है। इनपुट का हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कंप्यूटर की डेफिनेशन में कि कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है। इनपुट का मतलब है एनीथिंग विच इज़ गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज इनपुट। कोई भी चीज़ कंप्यूटर सिस्टम को दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, इनपुट। और एनीथिंग में हम कंप्यूटर सिस्टम को दो चीज़ें देते हैं, या तो हम डाटा देते हैं या हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और डाटा में हमारे पास कितनी टाइप्स हैं डाटा की, हमने कहा था टेक्स्ट टाइप डाटा भी हमारे पास है, इमेज है, ठीक है, ऑडियो है और वीडियो है। और इंस्ट्रक्शंस में हम लोग सॉफ्टवेयर्स की फॉर्म में हम उसे क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो एनीथिंग विच इज़ गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम नोन एज इनपुट सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन। तो डाटा में हम या तो उसे टेक्स्ट देंगे या इमेज देंगे, ऑडियो देंगे या वीडियो देंगे। नेक्स्ट, इनपुट जो है ये दो तरह की है, डायरेक्ट इनपुट और एक होती है इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट में क्या है, डाटा गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट एनी इंटरमीडिएट हैंडलिंग। यानी कंप्यूटर डाटा डायरेक्टली कंप्यूटर में जाएगा बगैर किसी इंटरमीडिएट हैंडलिंग के। और जैसे कि स्पीच एंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन, जैसे कि अगर आपने बोल रहे हैं माइक्रोफोन से तो डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम में जा रहा है, इसमें कोई किसी किस्म की तरह में कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी डायरेक्ट इनपुट के लिए उन्हें हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, इसका स्पेशल टर्म यूज़ की गई है डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के लिए, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो यहाँ पर देखें क्लास मैंने लिखा हुआ है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती है। द डिवाइसेस विच आर यूज फॉर डायरेक्ट इनपुट इज नोन एज सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। यहाँ तक बात क्लियर है। और इसमें हमारे पास अब कौन कौन सी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में आ जाएंगी चीज़ें, स्कैनिंग डिवाइसेस, ये भी डायरेक्टली डाटा जो है लेके कंप्यूटर सिस्टम को देंगी। डिजिटल कैमराज, क्लिक करते हैं पूरी पिक्चर जो है कंप्यूटर सिस्टम में चली जाएगी। माइक्रोफोन से आप स्पीच या वेव टाइप की जो डाटा है कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करेंगे, तो वो तमाम इन चीज़ों के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं वो क्या कहलाएंगी, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहलाएंगी। ओके, तो डायरेक्ट इनपुट समझ में आया, जिसमें डाटा गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर सिस्टम है और जिन डिवाइसेस की मदद से जाता है उनको हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। इनमें स्कैनिंग डिवाइसेस आ जाएंगी, यानी स्कैनर वगैरह आ जाएंगे, इसमें कैमरा वगैरह आ जाएंगे, माइक वगैरह आ जाएंगे। नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। इन दिस मैथड सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग रिक्वायर्ड। देखें उसमें हमने यही पढ़ा था कि दरमियान में कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग नहीं होगी, लेकिन इनडायरेक्ट इनपुट में क्या होगा, सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तब जाके कंप्यूटर सिस्टम में डाटा जाएगा। तो इसमें डाटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू कीबोर्ड या माउस। तो कीबोर्ड या माउस की मदद से जो डाटा एंटर किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट इनपुट कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस का, कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। देखें ये तो इनपुट के बारे में थी। इनपुट होती क्या है, कोई भी चीज़ कंप्यूटर सिस्टम को दी जाएगी, इनपुट कहलाएगी। उसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट इनपुट है और एक इनडायरेक्ट इनपुट है। अब आगे है व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हैं क्या, इनपुट डिवाइस है क्या, हार्डवेयर है। ठीक है, दैट इज यूज टू टेक सम डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, एंड गिव इट टू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी द डिवाइसेस विच आर यूज टू एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, कि ये वो हार्डवेयर है जिनकी मदद से कंप्यूटर सिस्टम में डाटा एंटर किया जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस टेक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब जरा ये भी देख लें कि इनपुट डिवाइस जो है वो हमसे तो डाटा ले लेती है, लेकिन ये डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम को नहीं देगी, बल्कि इसको कन्वर्ट करेगी कंप्यूटर की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। हमारी तो लैंग्वेज देखें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो है, जिसको हम लोग तो समझते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में डाटा को समझता है, 0101 की फॉर्म में। तो ये जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं डाटा को कन्वर्ट करेंगी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर सिस्टम उसे क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। तो देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन सी हैं, कीबोर्ड्स, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। कीबोर्ड्स टाइप की डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस में आएंगी, पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हैं वो इसमें इनपुट डिवाइसेस में आएंगी, और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जिसमें डायरेक्ट डाटा इनपुट हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये भी डिवाइसेस क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर है। इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, डाटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं।
ये क्या करती हैं, यूज़र से डाटा लेती हैं, उसे कन्वर्ट करती हैं और तब जाके कंप्यूटर सिस्टम को डाटा प्रोवाइड करती हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस और आप फेमिलियर भी बहुत ज़्यादा होंगे। कीबोर्ड क्या है जी, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। पहले तो हमें जो भी डिवाइस के बारे में हम बता रहे हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है। तो हमने कीबोर्ड के बारे में बताया कि कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस का मतलब है कि इसकी मदद से डाटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर किया जाएगा। अब किस किस्म का डाटा एंटर किया जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा कि कीबोर्ड से हम टेक्स्ट टाइप का डाटा कंप्यूटर सिस्टम में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। यानी टेक्स्ट टाइप डाटा इज एंटर्ड। क्या होगा जी, टेक्स्ट टाइप का डाटा क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होगा। और ये इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, इसका मतलब है सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग रिक्वायर्ड है कि ये डाटा आपसे लेगी, उसे कन्वर्ट करके फिर सिस्टम में भेजेगी। इसकी डायग्राम जरा देखें तो ये हमारे पास एक पूरा बोर्ड है जिस पर बटन ही बटन बने हुए हैं। इन बटन्स को कीज का नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम कीबोर्ड रखा गया कि एक बोर्ड है उससे बटन्स लगे हुए हैं, उन बटन्स को कीज का नाम दिया गया, जिसकी वजह से इस पूरे का नाम क्या रखा गया, कीबोर्ड रखा गया। ठीक है, अब इस कीबोर्ड के 4 मेन एरियाज हैं। कौन कौन से 4 मेन एरियाज हैं? पहले ऊपर टॉप रो आपको नजर आती है F1, F2, F3, F4 अप टू F12। इसको हम कहते हैं फंक्शनल कीपैड। फंक्शनल कीपैड के ये जो कीज हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं इन डिफरेंट एप्लीकेशन। जैसे आपने F1 के बारे में पढ़ा, ये हेल्प के लिए होती है माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं। F2 जो है सेव के लिए है। F4 ये आल्ट या कंट्रोल की के कम्बिनेशन के साथ कुछ एक्शन परफॉर्म करेगी, हैंड टू हैंड, यानी 12 की 12 कीज मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। उसके बाद हमारे पास नीचे एक बहुत बड़ा सा कीबोर्ड है जिस पे आपको न्यूमेरिक भी नज़र आएंगे और अल्फ़ाबेट्स भी नज़र आएंगे और स्पेशल कंट्रोल कीज़ भी नज़र आएंगे, लाइक विंडोज़ की है, अल्टरनेट की है, आल्ट की है, ठीक है, कंट्रोल की है, स्पेस बार है, एंटर है, शिफ्ट है, कैप लॉक है। इसे हम कहते हैं मेन कीबोर्ड। तो दूसरा क्या है जी हमारे पास, मेन कीबोर्ड का एरिया है इसका, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को एंटर करने के लिए हम इस मेन कीबोर्ड को इस्तेमाल करेंगे। दरमियान में आप देखते हैं डिलीट की है, इंसर्ट है, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड और कुछ एरो कीज़ हैं। इनको हम कहते हैं नेविगेशन कीपैड। ये नेविगेशन कीपैड करता क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। नेविगेशन कीपैड के बाद चौथा एरिया जो आपने देखा होगा कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे आपको एक न्यूमेरिक कीपैड नज़र आता है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स को एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लाइट्स नज़र आती हैं, इन्हें हम स्टेटस लाइट्स बोलते हैं, जो हमारी मुख्तलिफ कीज़ के स्टेटस के बारे में बताती है। जैसे कैप लॉक अगर ऑन है तो कैप लॉक की लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसी तरीके से नम लॉक की ऑन है तो इसका मतलब है न्यूमेरिक कीपैड को लॉक कर दिया गया है। अगर आप न्यूमेरिक कीपैड में कोई भी की प्रेस करेंगे तो उसका अल्टरनेट कोई करैक्टर क्या होगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा था कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है जी, इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट टाइप डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। इसके 4 मेन एरियाज हैं, फंक्शनल कीपैड है, मेन कीबोर्ड है, नेविगेशन कीपैड है और न्यूमेरिक कीपैड है। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। इसमें आज हमने क्या क्या देखा, इनपुट क्या होती है, डायरेक्ट इनपुट क्या होती है, इनडायरेक्ट इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, उनमें हमने आज क्या पढ़ा, कीबोर्ड को पढ़ा, पॉइंटिंग डिवाइसेस को आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को पढ़ेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक था वो कीबोर्ड था, कीबोर्ड को भी हमने आज इनपुट डिवाइसेस में पढ़ लिया। ओके बेटा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।